अभी हम लोग किले के पास बैठे हुए हैं, हमारे भाई लोग हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जय हिंद दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपको मुंबई के अंदर स्थित एक किले की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मुंबई के उत्तर में वसई गांव के नज़दीक वसई का किला इतिहास के कई कहानी को छोड़ता है। हो सकता है आपको इस किले के बारे में कुछ जानकारी पहले से हो, लेकिन इस ब्लॉग में आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए नई होगी। नमस्कार, जय हिंद। अभी हम पहुंचे हैं मुंबई स्थित वसई में, वसई किला के पास, और ये हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त हैं। ये लोग भी घूमने के लिए आए हैं। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि वसई किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इससे जुड़ी जो भी इतिहास की चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, गुजरात के सुल्तान यानी बहादुर शाह के कमांडर मलिक तुघन ने साल 1533 ईस्वी में इस किले को एक दुर्ग की तरह बनाया था। लेकिन इस जगह के विशेष महत्व को देखते हुए और व्यापार के लिए काफ़ी फायदेमंद जानकर पुर्तगालियों ने यहाँ हमला किया और वसई किला वाले इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। वसई किला एक ज़माने में पुर्तगालियों का सबसे मेन सेंटर हुआ करता था। इस किले के अंदर पुर्तगालियों के बने हुए हॉस्पिटल और कई सारी चीज़ों के अवशेष मिलेंगे। यहाँ से पुर्तगाली अपना व्यापार बिजनेस अन्य देशों तक करते थे। ये हम हैं, ये हमारी टीम है और हम लोग किले के अंदर जा रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल देखिए भाई लोगों का। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले के युद्ध होते थे ना दरवाजे, तो वैसे ही उसी लोकेशन पे गाइडर हमारे महेश भाई कुछ बताना चाहेंगे। चश्मा विश्मा लगा रहे आप। अभी हम महेश भाई, आप हम लोग को लेके कहाँ जा रहे हैं? दर्शन कराता हूँ, आइए। चलिए ठीक है। तो इधर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र की खाड़ी है, यहाँ पे नियर अबाउट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोट वगैरह सब लगा हुआ है और मस्ती लगातार जारी है हम लोग के भाइयों की। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इधर। दोस्तों, इस किले की कहानी है कि जब भारत में अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, फ्रांस और डच देशों के लोग नाव के थ्रू भारत में एंटर कर रहे थे, तब पुर्तगाली सेना भी अपने आप में मजबूत मानी जाती थी। और केरल से लेकर दमन द्वीप तक पुर्तगालियों का आलम यह था कि उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और इस किले की खासियत को देखकर ही पुर्तगालियों ने पूरे पश्चिमी समुद्र तट पर नज़र रखने के लिए इसको अपना मेन सेंटर बनाया। ये हम लोग अभी नींबू पानी पीने के लिए यहाँ पे हमारी पूरी टीम है और अंकल एकदम देसी वाला एकदम नींबू पानी बना रहे हैं। और इस नींबू पानी के पीने के बाद हम लोग आपको आगे का नज़रिया और दिखाते हैं। हम लोग किसी भी बाहर जगह घूमने के लिए जाएं तो अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो हमारा स्वदेशी रोजगार है
उन लोगों से ही कुछ चीज़ें खाए पिए, तो ताकि उनके घर में पैसा जाएगा और ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। इस चीज़ को सभी भारतीय ध्यान में रखें। के हाथ में ये नींबू पानी का जूस है और हम लोग इसको पीने के बाद ताजगी महसूस करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि इस किले के क्या क्या इतिहास है। दोस्तों, पुर्तगालियों का व्यापार डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ जो यहाँ के स्थानीय महाराष्ट्र के लोग थे उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने लगे। उस समय मराठा शासक बाजीराव पेशवा जी ने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को महाराष्ट्र के इस क्षेत्र को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने को कहा। चिमाजी अप्पा बालाजी विश्वनाथ के बेटे और पेशवा बाजीराव के छोटे भाई थे। चिमाजी ने पुर्तगालियों को कई लेटर भेजे, लेकिन उनको जवाब उल्टा मिला, जिसके बाद उनको लगा कि लड़ाई ही उनके पास एकमात्र विकल्प है, ऑप्शन है। फिर चिमाजी अप्पा ने मराठा सरदारों और सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया और पुर्तगालियों और मराठों के बीच पहली लड़ाई साल 1737 ईस्वी में लड़ी गई, लेकिन कुछ कारणों से मराठों को पहली लड़ाई में पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर साल 1739 ईस्वी में चिमाजी अप्पा ने लड़ाई का शंखनाद किया और पुर्तगालियों की बैंड बजाकर रख दी। दोस्तों, कई दिनों तक चली इस लड़ाई में करीब 12,000 लोग मारे गए। चिमाजी अप्पा ने पहले बरसोबा और धारावी पर कब्जा कर लिया, जिससे वसई आने जाने वाले रास्तों को बंद किया जा सके, और फिर शुरू हुआ वीर मराठों का तांडव। इस तांडव का शिकार हुआ पुर्तगाली कमांडर सिल्वेरिया, जो कि इस लड़ाई में मेन था, कैप्टन था, जो कि मारा गया। अब कैप्टन तो कैप्टन होता है, बिना कैप्टन के टीम बिखर जाता है, आप लोगों को ये चीज़ मालूम ही होगी। और यहाँ भी वही हुआ। कैप्टन के मरने के बाद पुर्तगालियों का मनोबल टूटा और मराठों ने इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाकर किले को चारों तरफ से घेर लिया और वसई किले के चारों तरफ 12 बारूदी सुरंगें बिछा दी गई, जिनमें से 2 धमाके की वजह से वसई किले में छेद हो गया। लेकिन बदकिस्मती या बैड लक, जो भी आप बोलिए, इसके बाद जैसे ही मराठा सैनिक किले की दीवार को लांघ रहे थे, तभी तीसरी बारूदी सुरंग फट गई और सैकड़ों मराठा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, पुर्तगालियों ने हर तरह के हथकंडे को अपनाया, हथगोले फेंके, पत्थर फेंके, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम ही होगा कि एक मराठा जब 1000 मुगलों के लिए बाप माना जाता था, तो फिर पुर्तगाली क्या चीज़ थे। और यहाँ भी यही हुआ। पुर्तगालियों को इतना ठोका गया कि वो ठंडे पड़ गए और 16 मई 1739 को पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण देकर किले को चिमाजी अप्पा को सौंपकर वसई को बाय बाय किया। इसी जगह पर साल 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक संधि हुई, जिसे द ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से जाना जाता है। और इसी संधि के कारण अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स मराठों के कामकाज में अपनी फिलॉसफी थोपने लगे और अपनी कूटनीति से 1818 में इस किले पर अंग्रेज़ों ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया। दोस्तों, बाद में अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और मराठों को ये जगह छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, ये इस किले का इतिहास है। आज ये किला खंडहर बन चुका है। लोग आते हैं, घूमते हैं, लेकिन भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर अगर कोई अवशेष जो कि काफ़ी टाइम पहले से हमारे देश के अंदर, उसको जानने की कोशिश की जाए, भारत की रियल हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।